अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम जो है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में सीखेंगे। जब हम प्रोग्राम चला रहे होते हैं, अगर रन टाइम पे हमें जो है ना मेमोरी की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हम जो है ना डायनामिक मेमोरी एलोकेशन को यूज़ करते हैं। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन को यूज़ करने का तरीका जो है ना, न्यू कर्ली वर्ड और स्टैटिक ऑपरेटर के साथ हम जो है ना मेमोरी को एलोकेट करते हैं। और साथ में जो है ना, जैसे ही हमने मेमोरी एलोकेट की होती है ज़रूरत पड़ने पर, तो उसके बाद फ़ौरन उसको डिलीट भी हम कर देते, ताकि वो मेमोरी जो है ना वो फ्री भी हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो है ना भी प्रैक्टिकल इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले मेरा वो बेसिक स्ट्रक्चर। देखिए, सबसे पहले जो है ना, मैं इसको विदाउट क्लासेस और ऑब्जेक्ट जो है ना उनके बगैर इसको यूज करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है ना एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल जो है ना मैं डिक्लेयर कर लेते हैं, नेम, जिस पर जो है ना मैं यूजर से इनपुट लूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले देखें डायनामिक मेमोरी किस तरह एलोकेट करते हैं। सबसे पहले जो उसकी टाइप में उसके साथ आपने स्टैटिक ऑपरेटर यूज करना है। देन इक्वल टू और न्यू कीवर्ड का यूज करना है। और इक्वल के बाद आपने जो उसकी टाइप थी, इंटीजर थी, स्ट्रिंग थी, उसको आपने लिखना है। तो यहाँ पर जो है ना मेरी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन जो है ना वो हो गई। अब देखें, मैं यूजर से जो है ना वो रन टाइप पर जो है ना वो नेम इनपुट ले रहा हूँ। अब देखिए, नेम जो है ना इसके साथ भी आपने जो है ना स्टैटिक ऑपरेटर को यूज करना है। और सेम इसी तरह जो है ना आपने नेम को जो है ना वो डिस्प्ले भी करवा देना, स्टैटिक ऑपरेटर देन नेम। और जब आपने इस मेमोरी को डायनामिकली मेमोरी को एलोकेट करना, साथ आपने इसको डिलीट भी करना है। तो डिलीट करने के लिए आपको डिलीट कीवर्ड और जो आपने नाम है ना विदाउट स्टैटिक वो आपने लिखना है। अगर आपने इन टाइप का वेरिएबल बनाया तो उसका जो भी नाम हो उसको आपने लिख देना, या किसी भी टाइप को। ठीक है। और रिटर्न इसको जो है ना वो जीरो कर देना। अब देखिए, मैं देखता हूँ कि मेरा जो है ना वो क्या जवाब आता है, क्या प्रोग्राम मेरा सही एग्जीक्यूट होता है या फिर नहीं। तो आप देख सकते हैं उसने कहा कि प्लीज इंटर योर नेम। तो यहाँ पर जो है ना मैं नेम इंटर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं। ठीक है। मेरी डायनामिकली मेमोरी जो है ना वो एलोकेशन रन टाइम पर हुई, और साथ में जो वो डिलीट भी हो गई। तो अब जो है ना हम क्लास के अंदर इसको यूज करके देखते हैं कि किस तरह हम जो है ना क्लास के अंदर डायनामिकली मेमोरी जो है ना उसको एलोकेट कर सकते हैं, और साथ में जो है ना इसको यूज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैं लेट्स सपोज डाटा क्लास बना लेता हूँ पब्लिकली। यहाँ पर मैं जो है ना एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना लेता हूँ एज। एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ नेम। ठीक है। और यहाँ जो है ना मैं दो फंक्शन बना लेता हूँ, इनपुट डाटा, और साथ जो है ना इसकी बॉडी। यहाँ पर जो है ना यूजर से डाटा इनपुट ले लेता हूँ, इंटर इंटर दी डाटा। तो यहाँ पर जो है ना मैं नेम ले लेता हूँ। सेम इसी तरह जो है ना मैं यहाँ पर एज ले लेता हूँ। एज लेने के बाद बिल्कुल सेम इसी तरह जो है ना यहाँ पर मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ, वाइट शो डाटा। और यहाँ पर जो है ना ये दोनों चीज़ें उनको डिस्प्ले भी करवा देता हूँ, नेम। सेम इसी तरह जो है ना एज, उसको भी मैं डिस्प्ले करवा देता हूँ। अब देखें इसको कॉल कैसे करना है। तो कॉल करने का तरीका जो है ना वो किस तरह हम डायनामिकली मेमोरी जो है ना वो क्लासेस के अंदर बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो मैंने क्लास बनाई है उसका ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब देखें इसके साथ स्टैटिक ऑपरेटर और फंक्शन को कॉल आपने दिस पॉइंटर के साथ करना है, डी। यहाँ पर मैं जो है ना वो दिस पॉइंटर यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पर इनपुट डाटा इसको कॉल कर रहा हूँ। देन सेम इसी तरह जो है ना मैं शो डाटा उस फंक्शन को कॉल करता हूँ। और यहाँ पर जो है ना मैं सॉरी इसको पूरी तरह वो जो है ना वो डिक्लेयर डायनामिक मेमोरी जो है ना उसको डिक्लेयर कर लो, न्यू कीवर्ड, और साथ में जो मेरी क्लास या जो भी जिस टाइप का आपने डाटा बना उसको। ठीक है।
और यहाँ पर इसको मैं जो है ना वो डिलीट भी कर देता हूँ, क्योंकि वहां पर मैं इसको यूज कर रहा हूँ, साथ में इसको डिलीट भी कर रहा हूँ, और रिटर्न यहाँ से मैं 0 कर देता हूँ और देखता हूँ कि क्या मेरा प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है कि नहीं, क्या उसने क्लासेस के अंदर रन टाइम पर मेमोरी जो है ना वो एलोकेशन की है या फिर नहीं। तो प्लीज इंटर द डाटा, सबसे पहले नेम इंटर करता हूँ। ठीक है, और साथ में एज मैं जो है ना वो इंटर कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि उसने रन टाइम पर जो है ना मेरा सक्सेसफुली मेमोरी एलोकेट की। तो इस वीडियो के अंदर हमने डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करना सीखा और साथ में उसको डिलीट करना भी सीखा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।